जेट एयरवेज ये नाम सुनते ही ना वो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। एक जमाना था। हाँ, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन। और सिर्फ बड़ी नहीं, मतलब वो प्रीमियम अनुभव, शानदार सर्विस, टाइम पर चलना, बिल्कुल एक पहचान थी जेट की। और फिर 2019 में अचानक सब धुंधला गया। हाँ, ये बहुत शॉकिंग था। मतलब 8,000 करोड़ का साम्राज्य देखते देखते ढह गया। 120 से ज्यादा प्लेन जमीन पर। और सबसे बुरा था ये कि 22,000 से ज्यादा लोग, कर्मचारी, उनका भविष्य एकदम अनिश्चित हो गया। बहुत बड़ा झटका था ये इंडियन एविएशन के लिए। बिल्कुल। सोचिए 1993 में नरेश गोयल ने शुरू किया था इसे, और मानना पड़ेगा उन्होंने भारत में हवाई सफर का मतलब ही बदल दिया था। सही बात है। वर्ल्ड क्लास सर्विस, अच्छा खाना, इंटरनेशनल रूट्स, एक स्टैंडर्ड सेट किया था उन्होंने। हाँ, और 2005 तक तो मार्केट शेयर भी देखिए, डोमेस्टिक में 20% से ज्यादा। ये बड़ी बात थी उस टाइम। बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उन्होंने एक मजबूत, भरोसेमंद ब्रांड बनाया था। लेकिन यहीं पर शायद कहानी बदलनी शुरू हुई। मतलब बाहर से सब ठीक दिख रहा था, पर अंदर। हाँ, देखिए, बाहर की चमक दमक अलग थी और अंदर की आर्थिक सेहत वो उतनी मजबूत नहीं थी। कई चीजें एक साथ हो रही थी। जैसे? एक तो वो फ्यूल की कीमतें, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वो लगातार बढ़ रही थी। इसका असर सीधे कॉस्ट पर पड़ता है। हाँ, ये तो हमेशा से एविएशन की दिक्कत रही है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कंपटीशन, खासकर इंडिगो जैसी लो कॉस्ट एयरलाइंस से। अच्छा, इंडिगो का मॉडल काफी अलग था जेट से। बहुत अलग। इंडिगो का फोकस था एक ही तरह के प्लेन रखो, जल्दी टर्न अराउंड करो, नो फ्रिल सर्विस दो, कॉस्ट कम रखो। और ये मॉडल जेट के फुल सर्विस, अलग अलग तरह के फ्लीट वाले मॉडल पर भारी पड़ रहा था। तो मतलब सिर्फ बाहर का कंपटीशन नहीं, अंदर की स्ट्रेटजी में भी कुछ गड़बड़ थी। हाँ, और इसमें एक बड़ा फैक्टर था उनका इंटरनेशनल एक्सपेंशन। बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फैले। कई ऐसे इंटरनेशनल रूट्स शुरू किए गए जो शायद फाइनेंशियली उतने फायदेमंद नहीं थे। महत्वाकांक्षा बहुत थी। तो उसका नतीजा? कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता गया। और सबसे जरूरी चीज, कैश फ्लो, मतलब जो पैसा कंपनी के अंदर बाहर हो रहा है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। भले ही एयरलाइन उड़ती हुई दिख रही थी, अंदर कैश की किल्लत थी। तो ये समझना है कि इतनी बड़ी, इतनी प्रतिष्ठित एयरलाइन यहाँ तक पहुंची कैसे? ये एकदम अचानक हुआ या धीरे धीरे? ये एक धीमी प्रक्रिया थी जिसका अंत बहुत अचानक और दुखद था। 2019 की शुरुआत में ही ना सीरियस प्रॉब्लम्स दिखने लगी थी। जैसे? पेमेंट्स वगैरह में दिक्कत। हाँ, वेंडर्स को पेमेंट रुक गई, कर्मचारियों की सैलरी, खासकर पायलट्स और इंजीनियर्स की, वो महीनों लेट होने लगी। इससे तो माहौल बहुत खराब हुआ होगा। जाहिर है पायलट्स में बहुत गुस्सा था, उन्होंने प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिए। और फिर वो स्टेज आया जब लीजिंग कंपनीज जो एयरलाइन को प्लेन किराए पे देती, उन्होंने अपने प्लेन वापस मांगने शुरू कर दिए क्योंकि किराया नहीं मिल रहा था। एक एक करके प्लेन ग्राउंड होते गए। और फिर अप्रैल 2019 आखिरकार वो दिन आ ही गया। हाँ, जब जेट एयरवेज की सारी उड़ानें बंद हो गई। हमेशा के लिए ऐसा लगा उस वक्त। उन हजारों कर्मचारियों के लिए क्या बीती होगी, सोचकर ही बुरा लगता है। बहुत मुश्किल दौर था वो। इसके फौरन बाद लीडरशिप में भी बदलाव आया। फाउंडर नरेश गोयल को हटना पड़ा। इतिहाद में भी हाथ खींच लिए थे शायद। हाँ, इतिहाद एयरवेज जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था, उन्होंने और पैसा डालने से मना कर दिया। और फिर बैंकों का कंसोर्शियम, उन्होंने कंट्रोल ले लिया, लोन को इक्विटी में बदल दिया। कोई कोशिश नहीं हुई इसे बचाने की? कोई रिवाइवल प्लान? कोशिशें तो हुई, कई बार हुई। बैंकों ने खरीदार ढूंढे, एक रेजोल्यूशन प्लान भी बना, वो जालान कलरॉक कंसोर्शियम वाला। हाँ, सुना था उसके बारे में। उन्होंने खरीदने की पेशकश की। 2023 में तो नए मैनेजमेंट के तहत रीलॉन्च की बातें भी हुई, कुछ हायरिंग भी हुई, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। क्यों? क्या दिक्कत आई? कई लीगल और रेगुलेटरी मुश्किलें थीं, और शायद वो पुराना भरोसा, वो गौरव वापस लाना बहुत मुश्किल था। एयरलाइन दोबारा उड़ान नहीं भर सकी। तो इस पूरी कहानी से जो हमारे पास जानकारी है, उससे क्या बड़े सबक या सीख मिलती हैं? देखिए, सबसे पहला और साफ सबक तो यही है कि सिर्फ नाम या ब्रांड इमेज के दम पर कंपनी नहीं चल सकती। प्रॉफिट और एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बहुत जरूरी है। सही बात है। और दूसरा कैश फ्लो। मजबूत कैश फ्लो के बिना अंधाधुंध विस्तार, जैसा जेट ने इंटरनेशनल मार्केट में किया, वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल। और शायद एक और चीज जो एविएशन में बहुत जरूरी है, विश्वास। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, विश्वास। जेट ने यात्रियों का, कर्मचारियों का भरोसा बनाने में सालों लगाए थे, और वो कुछ महीनों में टूट गया। बिल्कुल। फाइनेंशियल गड़बड़ियों और ऑपरेशन बंद होने से
वो भरोसा खत्म हो गया। एविएशन में सिर्फ सेफ्टी का भरोसा काफी नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भरोसा भी उतना ही जरूरी है। ये सोचना भी अजीब लगता है कि भारत का इतना बड़ा एविएशन ब्रांड जो सर्विस का सिंबल था, वो इतनी तेजी से कैसे गायब हो गया आसमान से। सही कहा। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कई चीजों के बारे में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कहाँ कमी रह गई, मार्केट फोर्सेस का कितना रोल था, और सबसे जरूरी इसका मानवीय पहलू, उन हजारों लोगों का क्या हुआ जिनकी जिंदगी इससे जुड़ी थी। हाँ, ये सवाल सिर्फ जेट एयरवेज के लिए नहीं है, ये किसी भी बड़े कॉरपोरेशन के उतार चढ़ाव को समझने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल है।